हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सब? अच्छे ही होंगे। आज मैं आपको एक चीज दिखाने वाला हूं। ये क्या है? कुल्हाड़ी। इससे क्या होता है? अरे भाई, 7 वालों को इतना नहीं पता कि इससे वृक्ष काट सकते हैं। वृक्ष काट सकते हैं ना? ओके। और दूसरी बात है, ज्यादातर रोड पे हम जाते हैं, रोड पे ये मैं बाइक लेकर जा रहा हूं तो मैं ये मुंह पे ऐसा लगा दूंगा। ऐसा क्यों? और भी एक बात है कि हम ऐसे कंपनियां, कारखाने जहां पे ज्यादा है वहां पे ऐसे चलने लगे। ऐसा क्यों है? तो ये किस लिए हम ऐसा सब करते हैं? पॉल्यूशन की वजह से। किस वजह से? पॉल्यूशन की वजह से। तो ये पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण। तो ऐसा ही एक हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है प्रदूषण और हम। है ना? तो ये मस्त चैप्टर है। देखते हैं हम जैसे 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 ये विकास यात्रा करते गए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, विज्ञान और टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हुआ? ज्यादा से ज्यादा चीज बनने लगी, काम एकदम इजी हो गया। क्या हो गया? इजी। पहले आप देखो तो आप दादाजी से पूछो तो वो लोग क्या करते थे कि किसी का फोन नंबर हो, किसी का एड्रेस हो तो बुक में लिख लिख कर रखते थे। अभी हम क्या करते हैं? हम तो सीधा मोबाइल निकालते हैं और उसके अंदर ये सब बातें डाल देते हैं। है ना? क्या करते हैं हम? मोबाइल के अंदर सारी बात डाल देते हैं। फिर कोई टेंशन नहीं, डायरी में लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो ये मोबाइल है, उसकी वजह से हमारा काम इजी हो गया। ऐसे ही कई सारी चीज वस्तु है कि जिसकी वजह से हमारा काम क्या हो गया? एकदम इजी हो गया। लेकिन इन सब चीजों से, कंपनी, कारखानों की वजह से क्या हुआ? प्रदूषण। ईश्वर ने जड़ चेतन जगत की रचना की और इस संसार में प्रत्येक पदार्थ को एक दूसरे का पूरक बनाया। क्या बना दिया? पूरक बना दिया। मानव ही ईश्वर की बनाई वह उत्तम कृति है जो सोच समझ सकती है और विज्ञान के बल पर अपनी भविष्य को संवार सकती है। देखो, मानव को भगवान ने क्या दिया? बुद्धि। बुद्धि की वजह से क्या होता है? हम सोच समझ सकते हैं। ऐसे पशु जो है वो सोच समझ सकते नहीं है। उसके पास दिमाग होता है लेकिन क्या होता है? सिर्फ खाने पीने की जरूरत तक ही उसका दिमाग चलता है। लेकिन हम जो है सोच समझ सकते हैं दिमाग से। तो और विज्ञान के बल पर अपनी भविष्य को संवार सकती है। उसने ऐसा किया। विज्ञान तथा तकनीकी ज्ञान के सहारे मानव ने बहुत बड़े विश्व को एक कुटुंब में परिवर्तित कर दिया। लेकिन प्रगति की राह पर चलते चलते कब यह अपना दुश्मन बन गया उसे पता ही नहीं चला। ऐसा देखो कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हो गया? ये पूरा विश्व एक छोटा सा बन गया। वो कैसे सर? मान लो कि आपके कोई रिलेटेड है और सगे संबंधी है, वो अमेरिका में रहते हैं, तो उसके साथ हम कैसे बात कर सकते हैं? फोन में आराम से। कैसे हुआ? यहाँ भी हम सब ठीक है, होता है ना? तो ये टेक्नोलॉजी की वजह से वो काम क्या हो गया? एकदम इजी हो गया। है ना? वीडियो कॉल भी देख सकते हैं आमने सामने बैठकर। तो ये एकदम इजी हो गया। लेकिन धीरे 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 करके ये जो टेक्नोलॉजी है और ये कंपनी, कारखाने हैं, ये सब व्हीकल है, उसकी वजह से पॉल्यूशन इतना बढ़ गया
कि धीरे 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 ये सब हमारी चीज हमारे क्या बन गई, दुश्मन बन गई। तो यहाँ पे और विज्ञान तथा तकनीकी ज्ञान के सहारे मानव ने बहुत बड़े विश्व को छोटा सा कुटुंब बना दिया, परिवर्तन कर दिया, लेकिन प्रगति की राह पर चलते चलते कब वह अपना दुश्मन बन गया उसे पता ही नहीं चला। इस प्रकार विज्ञान द्वारा आविष्कृत मशीन, द्रुत गति वाहन और वायुयान उड़ते हैं ना, प्लेन, उन सब से और संगीत उपकरणों ने न केवल धन संपदा और आरामदायक जीवन दिया, बल्कि प्रदूषण फैलाया और सारा वातावरण जहरीला बना दिया। क्या कर दिया? सारा वातावरण जहरीला बना दिया। तो यहाँ पे हम देखेंगे प्रदूषण यानी कि पॉल्यूशन। प्रदूषण के 4 प्रकार होते हैं। देख सकते हैं हम प्रदूषण के 4 प्रकार। कौन से 4 प्रकार है? वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है और भूमि प्रदूषण है। कौन से 4 प्रकार देख सकते हैं हम यहाँ पे कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और भूमि प्रदूषण। ये 4 प्रकार पॉल्यूशन के हैं। पहले ध्वनि प्रदूषण है वो माना नहीं जाता था, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि ध्वनि प्रदूषण भी नुकसानकारक है। ये चारों प्रदूषण प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जड़ चेतन पदार्थों को दूषित करते हैं और उन्हें अस्वस्थ बनाते हैं। इसमें जीव जंतुओं में घातक बीमारियां उत्पन्न होती है और वनस्पति जगत की हानि होती है। देखो ये चारों प्रकार के प्रदूषण है, उससे क्या होता है कि उसे कुछ होने वाला है? हाँ भाई होने वाला है, तो ही तो ये चैप्टर है यहाँ पे। तो ये 4 जो प्रदूषण है उससे हानिकारक बीमारियां फैल सकती है। दूसरी बात कि वनस्पति को भी नुकसान होता है, छोटे छोटे जीव जंतु जो है उसको भी नुकसान होता है, प्राणी जो है उसे भी नुकसान होता है, क्योंकि ये तो सब जगह फैले हुए, वायु, जल, भूमि, ध्वनि, तो हर जगह पे ये है, इसलिए सबको नुकसान करता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जीव जंतु और वनस्पति इन सबको ये नुकसान पहुंचाते हैं। कैसे नुकसान पहुंचाते हैं तो हमें पता ही है। तो यहाँ इस जीव जंतु घातक बीमारी और वनस्पति जगत की हानि होती है, यहाँ तक कि ईंट गारे से बनी इमारत का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाता है। अरे भाई ईंट और पत्थर से बनी मकान और उनको क्या प्रॉब्लम है? ऐसा हो सकता है? हो सकता है। जैसे कि ताजमहल है, आपको तो पता ही है ताजमहल की चमक कितनी थी, एकदम वाइट, लेकिन एयर पोल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है अभी वो धीरे धीरे उसके ऊपर जो वाइटनेस है वो जा रही है। और क्या हुआ? पोल्यूशन की वजह से वो येलो इफेक्ट उसके ऊपर आ रही है, तो हुआ ना नुकसान। हम सोचते हैं कि भाई चलो इनको ही नुकसान है, इनके नहीं, सब जगह पे नुकसान होता है। तो ताजमहल को भी आज नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं इमारत का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। यहाँ विशेष रूप से संरक्षित राष्ट्रीय स्मारकों की बात करें तो ताजमहल जैसी इमारत की सुंदरता पर बट्टा लगाने का कार्य यह प्रदूषण ही कर रहा है। अभी ताजमहल को थोड़े दिन के अंतर अंतर में पूरा साफ करना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आसपास की कंपनियों में से निकलता जो धुआं है उसकी वजह से उसकी जो चमक है वो चली जा रही है। तो फिर क्या करना पड़ेगा? बार बार उसको साफ करना पड़ेगा। तो इस तरह ये ताजमहल है उसको भी नुकसान पहुंच रहा है। तो ऐसे तो कई स्मारक होंगे ना सर, हमारे होंगे, तो उन सबको नुकसान हो रहा है, वो भी हम देख सकते। तो यहाँ पे इन सबको भी नुकसान हो रहा है।
कल कारखानों की चिमनियां, कारखानों की चिमनियां होती है ना, धुआं निकलता है उसमें से, देखो तो उसमें से धुआं निकलता है। रेलगाड़ियां, रेलगाड़ी, मोटर यानी कि व्हीकल, ये देखो चार है सब एयर पोल्यूशन के। तो इन सब के जो धुआं है उसकी वजह से क्या होता है, क्या होता है, नुकसान, प्रदूषण, पॉल्यूशन। इंजन से निकलने वाली गैस तथा धुआं वायुमंडल को विषैला बनाता है। क्या होता है, क्योंकि इसमें से निकलता जो धुआं, चिमनियों में से निकलता धुआं और ये व्हीकल में से निकलता धुआं रास्तों पे चार और अभी तो हम देखते ही ट्रैफिक की कितने प्रॉब्लम आ गए, तो ट्रैफिक की वजह से धुआं निकलता ही रहता है। किसी को ऐसा दिमाग में नहीं आता है कि अभी हम वहां पे देखें तो 2-5 मिनट की देर है तो गाड़ी को थोड़ी देर बंद कर दे, ऐसा किसी को हो रहा नहीं है। सबको जल्दी पड़ी है कि मैं जल्दी से पहुंच जाऊं, वहां जाकर कुछ काम है नहीं फिर भी, तो उसके वजह से क्या होता है, वायुमंडल विषैला बनता है। वायुमंडल विषैला बनना उसका मतलब एयर पोल्यूशन, सीधी बात है। देखा ना हमने चिमनियों में से कैसे धुआं निकलता था। तो उस तरह ये देखो कारखानों की कचरों से खाली जमीन के भराव के लिए या जलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। दुर्गंध और कीटाणु पैदा होते हैं, यही वातावरण को जहरीला बनाने का काम करते हैं। देखो कारखाने वाले क्या करते हैं, पूरा कूड़ा होता है कचरा उसको फेंक देते हैं, फिर उसको जलाते। वो भी हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जलने की वजह से क्या होता है, धुआं उड़ता है। तो ये धुआं उड़ता है वो कहाँ जाएगा, वातावरण में, और वातावरण में क्या फैलाएगा, एयर पोल्यूशन। इजी बात है। तो ये वातावरण को जहरीला बनाने का काम करते परमाणु विस्फोट तथा वैज्ञानिक परीक्षणों से उत्पन्न गैस भी वातावरण में विष घोलती है। परमाणु विस्फोट होता है तो उसमें भी कितना धुआं निकलता है, तो उसमें से निकलता गैस और धुआं वो भी क्या करता है, एयर पोल्यूशन। तो ये भी हम देख सकते हैं कि एयर पोल्यूशन में ज्यादा से ज्यादा धुआं, मेन कौन है इसमें, धुआं, जो पूरी के पूरी जगह पे फैलकर सब जगह पे आसानी से चला जाता है। तो वातावरण में विष घोलती है। ये विस्फोट हमारी जलवायु कोई नहीं बल्कि संपूर्ण प्रकृति को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार वायु प्रदूषण जीव जंतु एवं वनस्पति जगत के जीवन को खतरे में डाल रहा है। इसके विषैले प्रभाव से कोई भी अछूता नहीं है। ये एयर पोल्यूशन मैंने बताया आपको। सबसे पहले हमारा टॉपिक था एयर पोल्यूशन। पहले मैं लिखा कि प्रदूषण के 4 प्रकार, उसमें एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन से क्या होता है कि वातावरण में जहरीले वायु बढ़ जाते हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी बढ़ती है। SO4 सल्फर डाइऑक्साइड उसकी भी मात्रा बढ़ती है। और तो होता क्या है सर, ऑक्सीजन जो है उसकी मात्रा कम होती है, और हम जो लेते हमारा प्राणवायु कौन सा है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कम हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, नुकसान तो होगा, हेल्थ इश्यू होंगे, हेल्थ हमारी क्या होगी, हेल्थ बिगड़ेगी, हम अच्छी तरीके से नहीं रह सकते। क्यों, क्योंकि वातावरण में सारी जगह पे धुआं 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 फैलता रहता है, और उसी वजह से ये जो धुआं है वो हमें नुकसान करता है। क्या नुकसान करता है, तो हमें नुकसान करता है। तो हमने देखा वायु प्रदूषण। अब देख रहे हैं हम जल प्रदूषण। सर जल प्रदूषण कैसे होता है, जल प्रदूषण वो तो बारिश गिरती है
तो ऐसे उसमें कहाँ होगा ये सब कुछ मिक्सअप होता है, क्योंकि जल का अशुद्ध होना ही जल प्रदूषण है। क्या? जल का अशुद्ध होना ही जल प्रदूषण। ऐसे नदियां बहती है, तो बहती नदियां है वो शुद्ध है, लेकिन ये जो बहती नदियां है उसमें क्या होता है, ये कारखाने और कंपनी वाले जो अपना वेस्ट जल है ना, वेस्ट वाटर यानी कि गंदा पानी, तो गंदा पानी है वो कहाँ जाने देते हैं, नदी के साथ मिला देते हैं। तो नदी के साथ वो भी बह गया, अभी होगा क्या, तो वो जो गंदा पानी है वो पानी में मिल गया, इसीलिए जो नदी का पानी शुद्ध और पवित्र था वो क्या हो गया, गंदा। तो हो गया ना वाटर का पोल्यूशन। तो इस तरह ये जल प्रदूषण फैलता है। ऐसे हमारे घरों में से निकलती जो गटर है, सोसाइटी की पूरी गटर लाइन है, उन सब का गंदा पानी भी कभी कभी क्या हो जाता है, नदियों के साथ मिल जाता है, पाइपलाइन टूट जाती है। तो ऐसे सारे प्रॉब्लम मिलाकर जल प्रदूषण हो जाता है। और फिर क्या है कि कई सारी कंपनियों और कारखानों वालों ने ऐसा सोचा कि हम ये गंदा पानी है ना वो जमीन के अंदर दबा देते हैं, कंपनी कारखाने वाले। तो जमीन के अंदर उसने पानी डाल दिया, फिर क्या हुआ, तो जमीन के अंदर वो मिल गया पानी सारा। फिर जमीन से पानी निकलता है, तब क्या होता है, बोर खोदते हैं ना, तो बोर में से पानी जो निकलता है वो कैसा हो गया, पूरा गंदा। तो इस तरह जल प्रदूषण होता है। बड़े बड़े शहरों में नदियों के किनारे कचरे के ढेर लगा दिए जाते, क्या होता है, देखो बड़े बड़े शहरों में नदी के किनारे पे कचरों का ढेर लग जाता है, पूरा कचरा कचरा कचरा। तो फिर क्या होता है, ढेर लगा दिए, जल की दूषित करता है। कारखानों का रसायन युक्त अवशिष्ट पदार्थ तालाबों और नदियों में डाला जाता है, जिसमें वहां का पानी एवं भूमि दोनों ही दूषित हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि ये सारा कचरा है, रसायन वाला पानी है, उस सारा पानी भी किस में मिला देते हैं, नदी के अंदर। फिर हम देख सकते हैं कि नदी में भी क्या हो जाता है, पोल्यूशन। और ये देखो गंगा नदी है वो कितनी पवित्र मानी जाती है, गंगा जल कितना पवित्र है, लेकिन आज की स्थिति क्या है कि गंगा नदी जो है वो भी अभी प्रदूषित हो गई है। और गवर्नमेंट को ऐसा प्रोजेक्ट रखना पड़ता है कि गंगा नदी शुद्धिकरण बोले। तो ये कहाँ तक की बात है, अच्छी बात है नहीं है। तो ये है जल प्रदूषण। और तालाबों में भी ये पोल्यूशन फैल जाता है। कई सारे गांव के लोग जो है वो क्या करते हैं कि नदी के अंदर ये अपने पशुओं को नहलाते हैं, वहां पे बैठे बैठे कपड़े धोते हैं, तो वो सारा जो साबुन वाला पानी है वो किस में जाएगा, नदी या तो तालाब में। और बेचारे जो जंगल में रहने वाले एनिमल है वो पानी किस में से पिएंगे, ऐसे नदी में से। और फिर ऐसा पानी पीने से क्या होगा, एक साथ मर जाएंगे। कभी कभी हम न्यूज में देखते हैं कि एक साथ इतनी सारी मछलियां मर गई, एक साथ इतने सारे पक्षियों ने इस तालाब में से पानी पिया और मर गए। होता है ना कभी कभी। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि उसने रसायन से मिला हुआ पानी पी लिया। तो क्या होगा, बेचारे जिंदा रहेंगे, नहीं रह सकते, मर जाएंगे। तो इसी तरह ये जो पॉल्यूशन है, ये पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन है, उससे हमें तो नुकसान होता है, लेकिन किससे नुकसान होता है, जल के अंदर रहने वाले प्राणी जीव जंतु सबको नुकसान होता है ना, ऐसे थोड़ी इजी है। और
वो जो गंदा पानी है वो पीकर मछलियां मर जाती है, फिर एक साथ कितनी सारी मछलियां तालाब में मर जाती है, तो वो पानी भी कितना गंदा हो जाएगा, है ना। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि ये जल प्रदूषण है वो भी खतरनाक है। जल प्रदूषण में नदियां है, सरोवर है, समुद्र है और तालाब है, ये सब क्या हो रहे हैं, प्रदूषित हो रहे हैं, जो होना नहीं चाहिए। तो इस तरह ये नदियों में क्या करते हैं, डाल देते हैं, और कभी कभी प्राणी और पशुओं को भी कोई मरा हुआ उसमें डाल देते हैं। तो इस तरह क्या हो जाता है, जल प्रदूषण। और ये है वाटर पोल्यूशन। फर्स्ट हमने देखा एयर पोल्यूशन, उसके बाद देखा वाटर पोल्यूशन। तो जल का अशुद्ध होना ही है जल प्रदूषण। उसकी डेफिनेशन क्या है, तो जल का दूषित होना ही है जल प्रदूषण। इसी तरह वायु का जो दूषित होना है वो वायु प्रदूषण हो गया, और पूरा जो एनवायरनमेंट है उसका दूषित होना पूरा हो गया प्रदूषण। तो इस तरह जल प्रदूषण में हमने देखा कि ऐसे कचरे और रसायन से मिले कंपनियों का पानी, इन सब से ये वाटर पोल्यूशन होता है, जिससे क्या होगा, नुकसान किसे, तो जल में रहने वाले जीव जंतुओं को, हमें। और कभी कभी बारिश जो आती है ना, बारिश, उसमें भी वातावरण का जो पोल्यूशन है वो पानी में मिल जाता है। इसीलिए कभी कभी हम न्यूज़पेपर में देखते हैं कि इस जगह पे एसिड रेन हो गई। तो एसिड रेन कैसे होती है सर? एसिड रेन ऐसे ही होती है क्योंकि वातावरण में जो विषैला है, एयर पोल्यूशन है, वो एयर पोल्यूशन, बारिश आती है तो बारिश के पानी के साथ वो रासायनिक प्रक्रिया करते हैं साइंस के हिसाब से, वो उसके साथ मिल जाते हैं। तो अभी जल का जो स्वरूप है वो जल का स्वरूप क्या बन गया, एसिड बन गया, और वो एसिड है वो हमारे ऊपर आ जाते हैं। तो ये हो गया जल प्रदूषण। इसी तरह जल को हम प्रदूषित करते हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि कम से कम हम गंदा कचरा पानी में नहीं डालें और दूसरों को डालने न दें। नदियाँ जो पवित्र है उसकी पवित्रता हम बनाए रखें, तो ही हमें फायदा होगा, और जो जल में रहने वाले जीव है वो भी आसानी से रह सकते हैं। समझ गए आप लोग? तो ये था जल प्रदूषण। प्राचीन काल में मनुष्य स्वच्छ, शांति और सुरम्य प्रकृति की गोद में रहता था, जो आज केवल स्वप्न मात्र ही है। देखो प्राचीन काल की बात यहाँ पे, तो प्राचीन काल में मनुष्य क्या है, एकदम स्वच्छ, सुंदर और सुरम्य, यानी कि सुंदर प्रकृति की गोद में रहता है। पहले के टाइम में कुछ ये था नहीं, तो आदिमानव है उसका जीवन एकदम सरल था, उसको सिर्फ खाने की चिंता लगी रहती थी। आज जैसे 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 आगे बढ़ते गए वैसे वैसे काम भी बढ़ता गया। आज हमारे मोबाइल में रिचार्ज भी खत्म हो गया तो भी हमें टेंशन लगता है कि भाई बैलेंस खत्म हो गया, बैलेंस खत्म हो गया। तो प्राचीन काल में मनुष्य का जीवन एकदम शांत और सुंदर था। तो ये बात हमें यहाँ पे बता रहे, जो आज केवल स्वप्न मात्र ही है। आज हर जगह शोर एवं कोलाहल। आज हम रास्ते पे निकलते देखो तो कितना आवाज आ रहा है, कितनी आवाज है, और ऐसे करके हम जाते हैं, घर से ही निकल के कुछ कॉटन वगैरह इसमें डाल देते हैं, तो क्या लगता है, ऐसा लगता है कि आवाज कम हो रही। तो ये सर क्या है, आवाज 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 आवाज, यानी कि ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण, आवाज का प्रदूषण, जो हमारे काम में रुकावट डाल देता है।
तो ये जो ध्वनि प्रदूषण है वो पहले प्रदूषण माना नहीं जाता था। पहले सिर्फ ये एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और ये जो जमीन का प्रदूषण उसको ही मानते थे। लेकिन बाद में पता चला कि ये ध्वनि प्रदूषण, आवाज का प्रदूषण भी नुकसान करता है। वो भी हम देख सकते हैं यहाँ कि ये सही करके हमें जाना पड़ता है। जगह जगह पर कारखानों, मशीनों, तेज गति से दौड़ती रेलगाड़ियां, एक बार रेलगाड़ी गुजरती है इतना आवाज आता है। तो ये रेलगाड़ियां द्रुतगामी मोटर यानी कि तेज चलने वाला है ना, कार, बाइक, मोपेड, तो ये सब नुकसान करते हैं, आवाज इसमें से निकलती। तो ये सब कोलाहल, आज हर जगह शोर एवं कोलाहल, हर जगह पे ये मोटर वाहन और आसपास में जो करती वायु का शोर हमें आराम और शांति से जीने नहीं देते। क्या होता है, हम देख सकते हैं कि ये वाहन है, रेलगाड़ी है, प्लेन, एरोप्लेन, इन सबसे क्या होता है, ये ध्वनि प्रदूषण, आवाज की प्रदूषण लगी रहती है जो हमारे कान को नुकसान करती है और ज्यादा से ज्यादा असर कहाँ पे होती है, यहाँ पे दिमाग पे। मानसिक संतुलन हमारा नहीं रहता है। ऐसे कारखानों में काम करने वाले व्यक्ति जो है उसको ऊंचा सुनने की आदत हो जाती है, क्योंकि बार बार ऐसे टक 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 आवाज लगी रहती है, तो फिर उसके दिमाग में वो बात घुस जाती है। और हम उसके साथ धीरे से बात करें तो फिर बोले क्या बोल रहे हो आप, ऐसा हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये आवाज की प्रदूषण की वजह से, ज्यादा से ज्यादा आवाज की प्रदूषण ये हमारी मानसिकता के ऊपर असर करती है। तो हमें आराम के, यदि हम किसी तरह इस शोर से बचने की कोशिश भी करते तो आसपास के घरों में ऊंची आवाज में सुना जाने वाला संगीत हमें अशांति कर देते। चलो भाई सर, ये तो कारखाने वाले एरिया की बात है, ये रोड की बात है, रेलगाड़ी जहाँ से गुजरती है, ट्रेन जहाँ से गुजरती है उसकी बात है। हम घर पे, तो घर पे भी क्या होता है कि हमारे घर में हम शांति रहते हैं, लेकिन आसपास के घर वाले कोई क्या करते हैं, उसको ऊंचे संगीत सुनने की आदत है। तो क्या होगा, वो तो अपने घर के होम थिएटर को ऊंची आवाज में रख देंगे, लेकिन वातावरण में उसकी ध्वनियां आती है, और वातावरण में उसकी ध्वनियां आती है इसलिए वो हमें भी नुकसान पहुंचाती है। ऐसे किसी की शादी है तो ये मंगवा लिया डीजे, तो फिर डीजे के कितनी आवाज आती, ऐसे हमें लगता है कि ये सब क्या हो रहा है, ऐसे वाइब्रेशन हो जाते हैं। आप देखना कभी डीजे के नजदीक आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि एकदम वाइब्रेशन लगता है, हमारे पूरी बॉडी में वाइब्रेशन आ जाता है। तो ये नुकसान कारक है। तो हमें ये ऊंचा सुनने की आदत हो जाती है, डीजे साउंड में नुकसान होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हम आराम से बैठने की कोशिश करें तो आसपास में कहीं ये म्यूजिक चालू हो जाएगा। तो ध्वनि प्रदूषण से लोगों में मानसिक तनाव पैदा होते हैं, काम करने की शक्ति घट जाती है, कुछ लोग ऊंची सुनने लगते हैं और कुछ लोग तो सुनने की शक्ति भी खो देते हैं। ये देखो क्या हो जाएगा कि आवाज की लगातार प्रदूषण से ये क्या हो जाएगा, नुकसान। कौन से नुकसान? तो कई लोग सुनने की शक्ति खो बैठे, सुनेंगे ही नहीं, और कई लोग हैं ऊंचा सुनने की आदत हो जाती है, उसको हम धीरे से बोलेंगे तो क्या बोलते हो आप, अरे भाई हम
बोलते हैं ओजोन। तो इस तरह कैसे आवाज की क्या हो जाएंगे, प्रदूषण, और ये भी हमें नुकसान करता है। आप कभी जाओगे तो ट्रेन गुजरती है, तब देख कितनी आवाज आती है। तो ये ज्यादा से ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं, और आवाज का जो प्रदूषण है वो हमें कौन सा नुकसान पहुंचाते हैं, मानसिक उसमें ज्यादा परेशानियां। तो इस तरह यहाँ पे हमने देख लिया आवाज की प्रदूषण। आपको समझ में आ रही है ना बात? पहले हमने देखा वायु प्रदूषण, उसके बाद हमने देखा जल प्रदूषण, और फिर देखा ध्वनि प्रदूषण। समझ में आ रही है ना बात? तो ये था हमारा ध्वनि प्रदूषण। हमारा देश है वो किसानों का देश माना जाता है। किसानों का देश माना जाता है। किसान के जीवन की खुशहाली उसकी खेत पर निर्भर है। समझ गया? क्योंकि किसान ऐसे लहराते हुए खेत देख कर एकदम आनंदित हो जाते हैं। तो हमारा देश है वो किसानों का देश है और खेती पर निर्भर है। लेकिन आज के युग में लोगों ने स्वार्थवश अधिक वृक्षों को काट दिया है। तो स्वार्थवश अधिकतर वृक्षों को काट दिया है, स्वार्थवश वृक्षों को काट दिया है। और पता ही हमें कि ये जो है उसकी मदद से वृक्ष को काट दिया है। तो ये स्वार्थवश, सर स्वार्थवश वो हमें समझ में नहीं आता है, तो अपने लिए उसको बोलते हैं स्वार्थवश। तो उसने क्या किया है, वृक्षों को काट दिया, तो जिससे वर्षा का संतुलन बिगड़ जा रहा है। धरती में पेड़ पौधों की जड़ें न होने के कारण पानी के बहाव से भूमि कट रही है। भूमि क्या हो रही है, का कटाव बढ़ता जा रहा है। तो ये देख सकते हैं हम कि बारिश न होने की वजह से, बारिश न होने की वजह से वृक्षों के कटने से, सर कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आप देख सकते हो कि वृक्षों के कटने से क्या होता है, बारिश नहीं आती, कम आती है। और यदि बारिश आए तो क्या होगा, पानी बहेगा। उसे रोकने वाले वृक्ष नहीं है, तो रोकने वाले वृक्ष नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये जो जमीन है वो कट जाएगी। तो उसको बोलते हैं जमीन का कटाव बढ़ता जाना। ये इस तरीके से जमीन का प्रदूषण बढ़ता है। और जमीन का जो प्रदूषण है वो भी हमें नुकसान करता है। कि जैसे हम देखते हैं कि पॉलीथिन की बैग है वो ऐसे हमने फेंक दी, तो फेंकने से क्या होता है, तो फेंकने से क्या होता है, ये जमीन पूरी गंदी हो जाती है। तो उसके वजह से ये जमीन का प्रदूषण फैलता है। परिणाम स्वरूप भूमि की उपजाऊ पर पानी के साथ बह जाती है और कृषि की पैदावार कम हो जाती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि जमीन का कटाव होने से उसकी जो पैदावार है जमीन में ज़्यादा से ज़्यादा उपज आती है वो हमें नहीं मिलती है। किसकी वजह से, जमीन के कट जाने की वजह से। और हम ज़्यादा से ज़्यादा पूरा इस जगह फेंक दिया, इस जगह पे फेंक दिया। तुम देख सकते हैं यहाँ पे, देखो इस तरह जमीन में सारी जगह पे ये सब फैला हुआ है। वो क्या नुकसान करता है, तो क्या नुकसान करता है, क्योंकि ये पॉलीथीन जो है वो जमीन के साथ नहीं मिलते हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये जो पॉलीथीन है वो जमीन में नहीं मिल सकते। यदि आप कागज फेंक दो तो कागज क्या है कि थोड़े टाइम में वो मिट्टी के साथ मिल जाएगा। वृक्ष के पत्ते गिरते हैं लेकिन वो भी क्या हो जाएंगे, थोड़े टाइम में मिट्टी के साथ मिल जाएंगे। लेकिन पॉलीथीन जो है, प्लास्टिक जो है वो क्या है, उसके साथ मिलेंगे नहीं, वो ऐसे ही पड़े रहेंगे और जमीन को क्या करेंगे, नुकसान करेंगे। तो इस तरह जमीन का जो प्रदूषण है वो भी बढ़ता जा रहा है और जमीन का ये प्रदूषण हमें भी नुकसान करता है।
कितना सारा नुकसान हो रहा है हमारा ये पोल्यूशन की वजह से, क्योंकि जमीन अभी रहने लायक नहीं है। कई सारी जमीन जो पहले उपजाऊ थी, यानी कि सारे उसमें से पाक मिलते थे, लेकिन ये पॉल्यूशन की वजह से वो सारी जमीन नष्ट हो गई है। और नष्ट हो गई है तो उसमें कुछ काम हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इस तरह वृक्षों के कटने से, हाँ मान लो कि वृक्षों के कटने से क्या नुकसान होता है, तो जंगल नष्ट हो रहे हैं और उसकी वजह से जो उसमें रहने वाले एनिमल है वो कहाँ जाएंगे बेचारे? उन लोगों का तो घर ही वही है, तो अब उन लोगों को कहाँ जाना पड़ेगा? दूसरी जगह पे, और दूसरी जगह उसकी रहने के योग्य नहीं होगी तो वो बेचारे मर जाएंगे। तो ये जमीन का प्रदूषण का बहुत बड़ा नुकसान है, हमें नहीं पता चलता क्योंकि हम तो घर में रहते हैं, लेकिन जंगल में रहने वाले जो लोग हैं उससे उनको बहुत नुकसान है। तो यह देखा कि कृषि की पैदावार कम हो जाती है, तो कृषि की पैदावार कम हो जाती तो हमारे खाने में प्रॉब्लम होगा, फिर महंगाई बढ़ेगी, होगा ना ऐसा। तो इसीलिए जमीन का जो प्रदूषण है वो नहीं हो, ऐसा सोचना चाहिए। वर्तमान युग में प्रदूषण एक भयंकर समस्या है जिसका समाधान न खोजा गया तो प्रकृति का महाविनाश संभव है। ये देखो कि वर्तमान युग में ये प्रदूषण एक भयंकर समस्या है, डरावनी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या। तो उसको यदि नहीं रोका, उसका यदि समाधान नहीं हुआ तो महाविनाश हो जाएगा। एक और हम विज्ञान के बल पर उन्नति की चरम ऊंचाइयों पर, वही दूसरी ओर प्रदूषण के कारण संपूर्ण विश्व मृत्यु के कगार पर खड़ा है। देखो यदि टेक्नोलॉजी और साइंस की वजह से हम कितनी ऊंचाई पर पहुंच गए, यहां तक कि हमने मंगल तक भी पहुंच गए। हम मून पर तो पहुंचे ही थे, वहां पर भी पहुंच गए। तो ये यदि ये उन्नति है, ये प्रोग्रेस है हमारा, ये होना चाहिए, लेकिन यदि प्रदूषण का ख्याल नहीं रखा तो क्या होगा? नुकसान, विनाश। तो दूसरी ओर प्रदूषण के कारण संपूर्ण विश्व मृत्यु के कगार पर खड़ा है। जहां मनुष्य अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहता है, वहीं वह पर्यावरण को प्रदूषित कर समाज को नरक में ढकेल रहा है। हम सिर्फ सोचते कि हमारा घर स्वर्ग जैसा बने, ऐसा हो ऐसा हो, लेकिन प्रदूषण की वजह से पूरा समाज क्या बन रहा है? नरक बन रहा है, जिसका मतलब है कि मृत्यु की ओर सब बढ़ रहे हैं। किसकी वजह से? प्रदूषण की वजह से। यदि प्रदूषण को की रोकथाम के लिए समय रहते उचित कदम न उठाए गए तो मनुष्य सहित सारे प्राणियों का जीवन मुश्किल में पड़ जाएगा और मानवता हाथ मलती रह जाएगी। ये मानवता के जीवन में मानव के ऊपर सबसे बड़ा खतरा धीरे धीरे बढ़ रहा है, पोल्यूशन का। यदि पोल्यूशन की रोकथाम नहीं हुई, देख सकते हैं तो क्या होगा? हमने कितने सारे वीडियो देखे पीछे कि यदि इसकी रोकथाम नहीं हुई तो पूरा विश्व नष्ट हो जाएगा। इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने चाहिए, जो नुकसानकारक कंपनियां हैं उसको बंद करनी चाहिए, तो ही हमें फायदा होगा। तो ये अतः इस भयंकर समस्या की रोकथाम के लिए विश्व के प्रत्येक नागरिक को जागरूक होना जरूरी है। हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए ताकि जीव जंतुओं को शुद्ध प्राणवायु मिल सके, तब भूमि संरक्षण भी हो सके, भूमि संरक्षण भी हो सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाते जाओ तो भूमि का संरक्षण भी हो जाएगा। और कल कारखानों की स्थापना या बस्तियों से दूर करनी चाहिए,
जिसमें लोग धुएं और गैसों की दुष्प्रभाव से बच सके। भूमि संरक्षण भी हो जाएगी, एयर पोल्यूशन भी कम हो जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी और कारखानों को कहाँ रखना है, सिटी एरिया से बाहर रखना है, तो उसका धुआं सिटी एरिया में नहीं आएगा। आएगा तो सही, लेकिन थोड़ा कम आएगा। लेकिन यदि वृक्ष ज़्यादा से ज़्यादा लगाए, क्योंकि वृक्ष है वो कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में से खींच लेते हैं, तो हो गया पैदा, और हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो ऐसे दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। जल प्रदूषण से बचने के लिए कारखानों में से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाए, नदियों को गंदा न किया जाए, धीमी आवाज में संगीत सुनकर और लाउड स्पीकर के कम प्रयोग से हॉर्न न बजाकर ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जल प्रदूषण को वाटर ट्रीटमेंट से ऐसे वाटर प्लांट लगाने हैं कि जो कंपनियों के गंदे पानी को शुद्ध करे। तो इस तरीके से हम ये जो वाटर पोल्यूशन है बचा सकते हैं। धीमी आवाज में हम संगीत सुने, लाउड स्पीकर का कम प्रयोग करें, तो हम ये आवाज के प्रदूषण कम कर सकते हैं। समझ गए? तो जिस धरती पर हमने जन्म लिया, जिसकी मिट्टी से हमारा शरीर बना, जिस वायु जल से हम जीवन दान मिला और जिस आकाश की छत्र छाया में हम अपना जीवन निर्वाह करते हैं, उसकी रक्षा करना हम सभी का परम कर्तव्य है। जिस धरती में हम रहते हैं, जिसके बल पर हमारा जीवन चल रहा है, ऐसे जमीन, वायु, ध्वनि, इन सब की पॉल्यूशन की चिंता हमारे सिर पर है। तो यदि हमें अच्छे तरीके से जीवन जीना है तो इन सब की रक्षा हमें ही करनी पड़ेगी और इन सबको हमें ही बचाना पड़ेगा। तो ये जो चैप्टर हमारा है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप सबको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब हम उसके क्वेश्चन आंसर में जाते हैं। तो हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर। तो अब देखते हैं अभ्यास, क्वेश्चन आंसर, मीनिंग्स आपको फेसबुक में लिखने हैं और बोलने की बारी का फर्स्ट क्वेश्चन, प्रदूषण का क्या अर्थ है? तो वातावरण का दूषित होना प्रदूषण का अर्थ। प्रदूषण कितने प्रकार का होता है? सबको आता है। प्रदूषण 4 प्रकार के होते हैं। कौन सा? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जमीन प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। 4 प्रकार के पोल्यूशन होते हैं। जल प्रदूषण कैसे फैलता है? तो हमने देखा था जल प्रदूषण कैसे फैलता है, वीडियो में भी देखा था ना आपने जल प्रदूषण। तो जल में ये कारखाने वाले का गंदा पानी और सिटी एरिया का गंदा पानी, उन सबको मिलाकर जल प्रदूषण होता है। वायुमंडल किस प्रकार दूषित होता है? तो विषायुक्त यानी कि दूषित। तो वायु में ये चिमनियों से निकलने वाला धुआं, वाहनों में से निकलने वाला धुआं, तो इस तरीके से जो धुआं है वो पूरे वातावरण में फैलता है। तो इस तरीके से वायु का प्रदूषण होता है। एयर पोल्यूशन, प्रदूषण के लिए विज्ञान किस प्रकार से दूषित है? साइंस का बात है यहाँ पे कि विज्ञान किस प्रकार दूषित मानते हैं हम? तो विज्ञान इस तरीके से दूषित है क्योंकि उसी की शोध की वजह से क्या हुआ, इतने सारे व्हीकल, इतनी सारी कंपनियां, इतने सारे सिटी एरिया बढ़ गए। तो इसीलिए उसके वजह से क्या हुआ, पॉल्यूशन बढ़ गया। तो इसलिए विज्ञान है वो दूषित माना जाता है। ये जो क्वेश्चन आंसर है उसकी मैं पीडीएफ आपको भेजने वाला, तो आपको आंसर उसमें से लिखना है। भूमि प्रदूषण रोकने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? तो सबसे बड़ी बात है कि भूमि प्रदूषण को रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए। सिर्फ वृक्षारोपण कर देने से कुछ फायदा नहीं होगा, उसका ध्यान भी रखना चाहिए। तो इस तरह भूमि प्रदूषण हम
रोक सकते हैं। प्रदूषण की रोकथाम किस प्रकार की जा सकती है? तो प्रदूषण की रोकथाम हमें ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी और कारखानाओं का जो गंदा पानी है वो नदियों में नहीं बहना चाहिए, वृक्षों को काटना नहीं चाहिए, और कंपनियों में से जो धुआं निकलता है उसकी भी रोकथाम करनी चाहिए। कंपनियों का जो गंदा पानी है वो वाटर ट्रीटमेंट से शुद्ध करके उसके बाद उसमें छोड़ना चाहिए। तो इस तरीके से प्रदूषण की रोकथाम हो सकती है। लेखक किस कर्तव्य का निर्वाह करने की बात हमसे करे, तो हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है कि लास्ट पैराग्राफ में हमने देखा था कि धरती में हम रहते हैं, वायु से हमारा जीवन चलता है, जमीन पे हमें अनाज मिलते हैं, तो इस तरीके से इन सब को बचाना हमारा पहला कर्तव्य है। यदि प्रदूषण को रोकथाम न की गई तो क्या होगा? आपको सोचना है कि प्रदूषण की रोकथाम नहीं हुई तो क्या होगा। तो जो वर्तमान युग जीने लायक है वो जीने लायक रहेगा नहीं। तो ये सारे क्वेश्चन तो लॉन्ग है, आपको लॉन्ग ही लिखना है, तो इसके पीडीएफ में भेज, उसके बाद आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि उसमें आशय स्पष्ट करना है, तो वो भी उस आंसर में दिया जाएगा। चुनने की बारी है। ताजमहल का अस्तित्व क्यों खतरे में है? तो वायु प्रदूषण के कारण, वायु प्रदूषण की वजह से ताजमहल खतरे में पड़ गया है। लोगों में बढ़ते मानसिक तनाव का सबसे बड़ा कारण है ध्वनि प्रदूषण। प्रकृति पर महाविनाश का खतरा क्यों मंडरा रहा है? प्रदूषण के कारण। तो ये प्रदूषण के कारण ये महाविनाश का खतरा आ पड़ा है। समझ गए आप लोग? तो ये हमने देख लिया। सोचकर बताने की बारी उसमें नहीं करना है। भाषा संसार में वर्ण विच्छेद दिया गया है आपको। तो ईश्वर, तो ई प्लस श प्लस व प्लस अ प्लस र प्लस अ, तो इस तरह हो जाएगा वर्ण विच्छेद। वो आप सबको आ गया है। इसलिए प्रदूषण का कैसे होगा? प प्लस र प्लस अ प्लस य, तो प प्लस र प्लस अ प्लस र प्लस उ प्लस श प्लस अ प्लस अण प्लस अ, तो ये हो गया प्रदूषण। इस तरीके से सारे वर्ण विच्छेद आपको करने हैं। दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। मेरे साथ आप भी बोलोगे। ईश्वर तो प्रभु और भगवान, मानव तो मनुष्य और आदमी, किसान तो कृषक और खेती हर, भूमि तो धरती और फूल, वायु तो पवन और हवा, जल तो पानी और नीर, पृथ्वी तो भूमि और धरा, आकाश तो अंबर और आसमान, विलोम शब्द है अमृत तो विष, धूप तो छांव, स्वर्ग तो नर्क, निर्माण तो विध्वंस, समाधान तो समस्या, सुगंध तो दुर्गंध। तो ये यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। आप सबको समझ में आगे होगी बात सारी। और ये जो भाषा संसार और क्वेश्चन आंसर जिस तरीके से मैं आपको पीडीएफ भेजता हूँ वो पीडीएफ भेजूँ, उसमें से आपको फेसबुक में लिखना है। यही आपका वर्क है फेसबुक का, वो आपको कंप्लीट करना है। ओके, गुड बाय एंड थैंक यू। समझ गए? गुड बाय।